कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कस्टम पाउच किस प्रकार से बनाए जाते हैं। एक हमारा पिलो पाउच होता है। अगर इजी वे में आपको बनाना है कि बॉक्स किस प्रकार से बनाए तो वो भी बनाने बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद 3 साइड सीलिंग है, मतलब हर तरह के मैं आपको पाउच बनाना इस वीडियो में बता दूंगा। तो ये मेरे पास एक डिज़ाइन है, मैं आपको इसका भी बना के बताऊंगा। फिर एक हमारा जैसे बम्बैया का पाउच आता है तो वो 3 साइड सीलिंग होता है, तो उसे हम किस प्रकार से बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा बनाने का तरीका क्या होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ आऊँगा स्टूडियो टूल किट में और यहाँ पर मैं ले लूँगा पिलो पाउच। ये ओके करा। अगर आपको मेहंदी का पाउच बनाना है, शैम्पू का पाउच बनाना, कुछ भी बनाना है तो यहाँ सारे बन जाते हैं। जैसे आप शैम्पू का बनाएंगे तो यहाँ से भी बन जाएगा, यहाँ से भी, ये दोनों से यहाँ से बनता है, ठीक है। फिर डायपर बनाना हो, फ्लेक्स क्यूब, फ्लैट बॉटम बैग, उसके बाद गजेट बॉक्स, ठीक है, स्टैंड अप पाउच, तो सारे यहाँ से बना पाएंगे आप। अभी हम बनाएंगे चॉकलेट का पाउच। तो इसका साइज़ हमारे पास ये है, लेंथ उसकी है, मतलब फ्रंट हमारा है 70 mm का है और बैक साइड हमारा रहेगा 35-35 के 2 डिवाइडेड रहेंगे और हाइट उसकी रहेगी 140। तो इसी साइज़ को हम उधर कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टूडियो टूल किट में आते हैं। अब हमारा ये फ्रंट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 70 mm करेंगे, तो ये हमारा फ्रंट वाला हो गया। बैक में ऑलरेडी वो 35-35 के 2 हो गए, ठीक है। लेंथ हमारी है, मतलब हाइट है हमारी 140 और हमारा जो टॉप और बॉटम सील है वो है 10-10 mm का, इस प्रकार से। तो ये हमारा बॉक्स बन गया और यहाँ पर इसकी डाई भी बन गई, मतलब की लाइन भी बन गई। अब इसमें अगर आपको मान लो ये ग्लोसी दिख रहा है, आपको इसको मेट करना है तो आप इस प्रकार यहाँ से मेट भी कर पाएंगे। ये आपको और भी कुछ चेंज करना तो वो भी कर पाएंगे। इंसर्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे सेटिंग में, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कोई सा भी चेक कर लेंगे जो आपको बेटर लगे। डन करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, रोटेट करेंगे और इसको 90 पे रोटेट कर देंगे। डन। समझो ये हमारा चॉकलेट का रैपर बन गया। अब यहाँ पर आपको जो किस प्रकार से दिखाना है, इस प्रकार से दिखाना है, मतलब जो एक्चुअल दिखाते हैं तो उसमें क्या थोड़े रिंकल रहते हैं, एकदम फ्लैट नहीं रहता, हल्का से रिंकल रहता है। जैसे आप पूरा फ्लैट कर दोगे तो वो ऐसा लगता है कि बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल लगता है। तो थोड़ा हम इस प्रकार से नेचुरल टाइप का करते हैं। ऐसे हम क्या करेंगे, सेवेस करेंगे। तो मैं यहाँ पर सेवेस कर देता हूँ, कुल्फ़ी के बॉक्स है, यहाँ पर जाएंगे, ये सेवेस हो गया। अब हम इलस्ट्रेटर में जाएंगे, मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ, ये मैंने न्यू फाइल ले ली है और यहाँ पर जाऊँगा और मैं यहाँ पर जाके यहाँ पर जाएंगे और स्टूडियो टूल किट, तो ये ओपन हो जाएगा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लेस अ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन फाइल, तो अगर आपने कोई सी फाइल बनाई है तो आप यहाँ से उसे इंपोर्ट कर देंगे। प्लेस फ्रॉम शेप, आपने कुछ पहले बना रखे हैं जो शेप्स ऑलरेडी हैं, बताऊँगा उसके बारे में, तो उसे यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। फिर क्रिएट अ बेसिक बॉक्स, आप बॉक्स भी बना पाएंगे यहाँ से, जैसे आपको इजी तरीके में बॉक्स बनाना है। मान लो ये साइज है आपका, कस्टमर ने बोला लेंथ विड्थ हाइट ये आपकी है, ठीक है, तो आप इसे यहाँ से कंप्लीट करके ये बॉक्स भी बना पाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ इसको, ये बॉक्स है और यहीं पर इंपोर्ट करा देता हूँ। शिफ्ट ओ करेंगे तो आर्ट वर्क का हम साइज चेंज कर पाएंगे इस प्रकार से।
यहाँ पर बेसिक बनता है, मतलब इसका जो साइड में जो ग्लू के लिए हम छोड़ते हैं फ्लैप वो नहीं रहता, टकिंग भी नहीं रहता, मतलब डस्ट फ्लैप भी नहीं रहते हैं, और ऊपर जो टकिंग रहता है वो भी नहीं रहता। वो हमें प्रॉपर आर्टिस्केड में बना के लेके आना होता है, तभी हम यहाँ कंप्लीट उसे कर पाते हैं। लेकिन आपको एक जल्दीबाजी में, मतलब कोई आया कि मेरे को तुरंत करके बताओ, तो आप इजी वे में यहाँ से आप प्रॉपर डिज़ाइन बता पाएंगे। आपको सिर्फ मौका भी दिखाना, ज़रूरी थोड़ी उसके ओपन करके दिखाना है कि ये डस्ट रहेगा, ये फ्लैप रहेंगे, ये ग्लू का रहेगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ आप इजी तरीके से बॉक्स बता पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। मैं यहाँ पर गया और यहाँ मैंने कुल्फ़ी जो थी इसे मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो ये हमारी कुल्फ़ी यहाँ पर आ गई है। हम विजुअलाइज में जाएंगे तो इस प्रकार से हमारी कुल्फ़ी का रैपर दिखेगा, समझ रहे हैं। अब इसमें होता क्या है, जो एक्चुअल कुल्फ़ी का रैपर होता है वो ऐसा फ्लैट नहीं होता है। उसमें क्या रहता है, यहाँ पर ऐसे कट बने हुए रहते हैं। जैसे हमारा मेहंदी का पाउच हुआ, शैम्पू का पाउच हुआ, किराना दुकान पे ऐसे लटके हुए रहते हैं, तो उस प्रकार से यहाँ पर ये भी ऐसे इस प्रकार से लटके हुए मतलब कटिंग पॉइंट रहते हैं। तो वो जब हमें देता है तो फाड़ के दे देता है। लेकिन कुल्फ़ी में ऐसा नहीं है, पर फिर भी क्योंकि कुल्फ़ी में भी ऐसा ही है, वो लटकाता नहीं है लेकिन वो तोड़ के रखते हैं फ्रीज में, समझ रहा। क्योंकि इसका भी एक रोल बनता है और रोल से कंप्लीट होके वो कट करके ना फिर अलग रखते हैं, समझ रहा। तो वो कैसे करेंगे वही बताऊंगा मैं आपको। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स लेंगे, ये बॉक्स ले लिया, इसको 90 पे हम घुमा देंगे। अब 90 पे घुमा के मैं यहाँ पर इसको ले आऊँगा, हमें कट बनाना है यहाँ पर। और यहाँ पर जाके मैं इसे यहाँ पर जाऊँगा और फोल्डिंग वाले ऑप्शन में इसे कट दे दूँगा, ठीक है। एक कट दे दिया मैंने, थोड़े बड़े दे देता हूँ, और एक यहाँ पर दे दिया। अब इसे मैं कॉपी कर दूँगा, ये हो गया कॉपी। और इसे ही कॉपी करके मैं नीचे ले आऊँगा, इतना ले आया मैं, और यहाँ पर मैंने इसे भी रख दिया। इतना कंप्लीट हो गया। एक मिनट, सेव कर दिया मैंने, सेव नहीं करना चाहिए, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और सेंड पाथ टू टूल किट, तो यहाँ पर जाएंगे, ओके करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करेंगे, सेंड पाथ टू टूल किट, कंटिन्यू। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर हो जाएगा और ये सारे कट यहाँ पर ऑटोमेटिक बन जाएंगे। और जब कंप्लीट हो जाएंगे तो इसे हम क्या करेंगे, ये बन गए, इसे हम सेव कर देंगे। सेव करके इसे यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर अपडेट कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी वो कट बन जाएंगे। अब एक चीज़ और होती है, यहाँ पर इम्बोज बने हुए रहते हैं, मतलब यहाँ पर उभरा हुआ रहता है, समझ रहे हो। तो वो कैसे रहेगा वो भी बताता हूँ मैं आपको। इसके लिए एक बॉक्स लेंगे, यहाँ पर जाएंगे और मैं इसे यहाँ पर जाऊँगा और इसे कुछ भी फिल कर देता हूँ, ठीक है। और प्रॉपर्टी में जाके इसकी जो स्ट्रोक है उसको 0 कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ स्टूडियो में जाऊँगा, फिनिशिंग में जाऊँगा और इसको मैं यहाँ जाके स्टेटर में या सॉरी इसके अंदर यहाँ पर इम्बोस कर दूँगा और ऐड स्विचेस कर दूँगा। ये स्विचेस बन गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एट्रीब्यूट में जाएंगे और ओवरफिल कर देंगे। ओवरफिल करने के बाद हम इसे प्रॉपर सेट करेंगे और यहाँ से कॉपी कर देंगे और ये 4 की कॉपी करेंगे और इसे ही कॉपी करके हम नीचे ले आएंगे। तो ये इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये इस प्रकार से हमारा बन गया पाउच, पिलो पाउच कंप्लीट हो गया, समझ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पर डिज़ाइन लगाएंगे। हमारा जो डिज़ाइन बना हुआ उसे इंपोर्ट करेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा। तो चलिए हम डिज़ाइन लेके आते हैं।